कराची में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की मीडिया से एक बात हुई और ये हो नहीं सकता था कि तमाम तर सवालात के बीच में फ़खर ज़मान का सवाल ना पूछा जाए। फ़खर ज़मान के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। तो क्योंकि अब मोहसिन नकवी साहब ने डिस्पाइट द फैक्ट कि फ़खर ज़मान के बारे में बात कर ली है, सारा कुछ बता दिया है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया गया, वो टीम में क्यों नहीं है, येट मीडिया और अवाम जानना चाहते हैं कि बाकी सारी बातें ठीक हैं, हमें राड वाली बात बताएं। इन शॉर्ट अंदर की बात बताएं, असल गल जिसे पंजाबी में कहते हैं ना विचली गल, वो बताएं। मोहसिन नकवी साहब ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि मेरी तरफ से तमाम तर अथॉरिटीज़ वो मैंने दी हुई हैं सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी ये डिसाइड करेगी कि टीम में किसने रहना है और कौन टीम में नहीं रहेगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला भी उन्हीं के सपुर्द है और प्लस वो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस सिलेक्शन कमेटी के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस भी है। समझ भी आता है, उन्होंने एक अचानक से सिलेक्शन कमेटी में एडिशन की जिसमें डार आए, जिसमें आकिब आए, जिसमें अज़हर अली आए और ऑल ऑफ अ सडन बाय द वे वो हसन चीमा भी आए। तो ऑल ऑफ अ सडन वो सिलेक्शन कमेटी आती है, वो एक फ़ैसला करती है कि स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएं और आप इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ जीत जाते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब का अपनी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कॉन्फिडेंस शो करना नेचुरल है, बिल्कुल रैशनल है, कोई इलॉजिकल नहीं है। लेकिन फ़खर ज़मान को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, उनको जिस तरीके से एक्स किया गया है, उनको जिस तरीके से एकदम से साइडलाइन कर दिया गया है, उसने लोगों के कान खड़े किए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक ठीक ठाक किस्म का आउटबर्स्ट आया है। फ़खर ज़मान की सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग, मैं आपको बताऊं, अगर वो बाबर और शाहीन से ज़्यादा नहीं है ना, बाबर और शाहीन से कम भी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ़खर ज़मान के लिए सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम एक रैम्पेज क्रिएटेड है और पीसीबी को कोई नहीं छोड़ रहा, इंक्लूडिंग मोहसिन नकवी, इंक्लूडिंग सिलेक्शन कमेटी। अब जो आपको स्टेटमेंट मोहसिन नकवी साहब ने दिया ना कि सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन होगा, सेम वही स्टेटमेंट रिजवान ने भी दिया कल। रिजवान ने भी कराची में ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मीडिया को ये बताया था कि फ़खर ज़मान से रिलेटेड ही सेड कि वो सिलेक्शन कमेटी का फैसला है। वो तो बेसिकली सारा मलबा अब सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डाला जा रहा है। अब मुझे नहीं पता, ये भी हो सकता है कि आकिब ने कह दिया हो कि यार आप मेरे पे डाल दें, मैं देख लूँगा मीडिया शीडियो को एंड ऑल दैट। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने कहा हो, क्योंकि बड़ा डिसीजन है फ़खर ज़मान को साइड पे करना। आपके ना पिछले तकरीबन एक डेकेड का ना, हाँ, आपके पिछले एक डेकेड का सबसे बड़ा मैच विनर है वो। मैं मानता हूँ कि वो हर जगह पर नहीं चलता, वो जिसे कहते हैं ना फ़खर यूनिडायरेक्शनल सोचता है बैटिंग के दौरान। उसको नहीं अंदाज़ा कि मुझे किस तरीके से क्या बिहेव करना है सिचुएशन के हिसाब से, नहीं, उसने मार धाड़ करनी होती है और वो मार धाड़ करता है और उस मार धाड़ में आप फिर जीतते भी हैं। आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी सरफराज अहमद की ज़बरदस्त कप्तानी के बाद फ़खर ज़मान की एक 100 की वजह से जीते हैं, ये बात भूलिएगा नहीं। आपको याद होगा उसने जो फाइनल में टीम इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर की थी एंड ऑल दैट। तो उसमें उसके अलावा वो 200 कर चुका है आपके लिए, 210 उसका हाईएस्ट है। उसने आपके लिए 100+ मल्टीपल टाइम स्कोर मारे हुए हैं। आप उसकी वनडे क्रिकेट में जाकर उसकी एवरेजेस देखें, उसके नंबर्स देखें, वो अपने मुंह से बोलते हैं। तो आप फ़खर ज़मान जैसे प्लेयर को बाहर नहीं कर सकते। अब उसके ऊपर सिर्फ फिटनेस है, ये मानना मुश्किल है, क्योंकि फिटनेस को लेकर आपके कई और ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो डूबियस हैं। आपका उस्मान खान फिटनेस टेस्ट में वो जो 2 किलोमीटर भागने वाला है वो 8 मिनट प्लस टाइम लेकर भागा है। कामरान गुलाम 8 मिनट प्लस टाइम लेकर भागा है। फ़खर ज़मान का तो नी का भी इशू चल रहा है ना, उसके नी का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो वो सारा कुछ फिर आपने नुमान को विदाउट फिटनेस क्लियर किए हुए खिलाया, वो मैच विनर साबित हुआ। आपके जाहिद, उसका फिटनेस टेस्ट जिसे कहते हैं नहीं हो सका, वो खेल रहा था। तो जहाँ पर आपको ये बाकी सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि यार ये लूप होल्स हैं, तो ये सेम जिस कुल्हाड़ी से ये 4 बच के वो फ़खर ज़मान के ऊपर कैसे आकर गिरी। तो मेन यही है कि फ़खर ज़मान का बेसिकली इशू यही है कि वो जो ट्वीट उन्होंने किए और वो जो उन्होंने कमेटी में बातशात की, जो पीसीबी की इस्टेब्लिशमेंट है, उसको वो जो फ़खर ज़मान का खड़े होकर बात करना था ना, वो अच्छा नहीं लगा। एनओसी से रिलेटेड उस्मान वाला को पॉइंट आउट करना एंड ऑल दैट। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि अच्छी खबर यह है कि मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि पीसीबी लगा हुआ है फ़खर ज़मान के केस को देखने, और पीसीबी ने ना फ़खर ज़मान के केस में मतलब पीसीबी के दिल में नरम गोशा पैदा हो गया है।
तो इंशाल्लाह अच्छी खबर आने वाले दिनों में ये होगी। मैं बड़ा होपफुल हूँ, मतलब जो मुझे पता चला है, मैं आई एम रियली होपफुल कि फ़खर ज़मान का केस सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ रियली गुड न्यूज़ कि फ़खर ज़मान का केस सॉर्ट आउट हो जाए, वो टीम में वापस आएँ। हमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, हमें आगे कुछ सीरीज़ में उनकी वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेट हिम प्ले। ही इज़ अ रियली गुड क्रिकेटर, ही इज़ अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग। बड़ी डिसिप्लिन किस्म की उन्होंने अपना सारे का सारा कैरियर गुजारा है फ़खर ज़मान ने। ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि यार वो कोई जिसे कहते हैं सुनता मानता नहीं था या उसके डिसिप्लिनरी इश्यूज़ थे, बिल्कुल भी नहीं। वो सही जिसे कहते हैं ना टिपिकल फ़ौजी टाइप आदमी है। वो सोच का भी फ़ौजी है, वो जिसे कहते हैं एक्शंस का भी फ़ौजी है। तो आई रियली होप कि फ़खर ज़मान के लिए सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ, और इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। कुछ गलती फ़खर ज़मान की भी मैं कह सकता हूँ, तो कुछ गलती बोर्ड की भी है। ये मेरा ख्याल है कि दोनों अपनी गलतियों को साइड पे करके अगर बैठें तो ये चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।